अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है द चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल ऐसे फंक्शन पे अप्लाई होता है जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस से बने होते हैं। जैसे आपके पास एफ फंक्शन है जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ फंक्शन जो है वो एफ एक्स का फंक्शन है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, यानी हमारे पास एक फंक्शन दूसरे का और दूसरा जो फंक्शन है वो एक्स वेरिएबल का होता है। जैसे जी है फंक्शन ऑफ एक्स है एंड एफ जो है वो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो ऐसे फंक्शन पे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। द कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज द फंक्शन हुज वैल्यूज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आर फाउंड फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज रीड एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी हमारे पास जो जी फंक्शन होगा उसकी डोमेन जो होगी वो एक्स होगी, एक्स वाली फॉर्म में होगी, और जो एफ फंक्शन है उसकी डोमेन जो होगी वो जी ऑफ एक्स वाली फॉर्म में होगी। यानी आपके पास फंक्शन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में। तो मैं कैपिटल एक्स लिख रही हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए कि एक्स की जगह हमने कुछ और पुट करना है। एफ जो फंक्शन होता है वो एक्स का फंक्शन होता है, यानी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम एफ का रिजल्ट, एफ के आंसर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्स फंक्शन इस तरह हो कि वो कोई और फंक्शन हो, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए थे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला था, एफ ऑफ एक्स निकाला था। तो ये वही वाले फंक्शन है कि जो जी फंक्शन है उसकी डोमेन जो है वो एक्स है, ये फंक्शन है, और जो एफ फंक्शन है उसकी डोमेन जो है वो जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ इज रीड एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर इस तरह के फंक्शन हो तो फिर हम पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। थ्योरम, इफ g is differentiable at a point x and f is differentiable at a point g of x। क्योंकि जो g फंक्शन है उसका जो x फंक्शन है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x फंक्शन x पॉइंट से वेरिएबल से g फंक्शन डिफाइन हो रहा है एंड g ऑफ x फंक्शन से आपके पास f वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो g जो होगा क्योंकि वो फंक्शन ऑफ x है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा एट पॉइंट x पे, और f जो फंक्शन है वो g ऑफ x का फंक्शन है, यानी f ऑफ g ऑफ x, तो वो डिफरेंशिएबल भी क्या होगा एट पॉइंट g ऑफ x होगा। देन द कंपोजिशन फंक्शन f ऑफ g इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x, क्योंकि f g का फंक्शन है और g जो है वो x का फंक्शन है। तो ये f ऑफ g ऑफ x क्योंकि f g का फंक्शन है और g में भी x's हैं और g जो है वो x का फंक्शन है, तो टोटल जो सारा फंक्शन कंबाइन होकर बनेगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा एट x। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव जब निकालेंगे g ऑफ f ऑफ x, तो हम क्या करेंगे f का डेरिवेटिव लेंगे और फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। जिस तरह अभी लास्ट 2.3 एक्सरसाइज हमने की थी, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की पावर एन होती थी तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स पे चेन पावर रूल लगाते थे, फिर जो एफ ऑफ एक्स होता था उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते थे। ये भी उसी तरह का केस है कि क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो एफ फंक्शन है वो जी का फंक्शन है, एफ एक्स का फंक्शन नहीं है वेरिएबल, वो जी ऑफ एक्स का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, उस एफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर बाद में जो जी फंक्शन अंदर है उसका फर्दर डेरिवेटिव भी साथ हमें लेना पड़ेगा। इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देन जो फंक्शन है उसका मतलब क्या है, एफ फंक्शन है जी का, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, हम क्या करेंगे एफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर आगे फर्दर जी का डेरिवेटिव भी लेंगे। वही हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होगा। डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, हमने एफ का डेरिवेटिव लिया जो पूरा जी का फंक्शन है, यानी हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया और फिर जो अंदर जी ऑफ एक्स का था उसका भी फर्दर डेरिवेटिव ले लिया। हम लेट कर सकते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास यू के इक्वल है, तो हम जी ऑफ एक्स की जगह यानी वाई जो है वो हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो वाई क्या बन जाएगा एफ ऑफ यू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जो एफ के अंदर जी ऑफ एक्स था उसको हमने पुट कर दिया यू के इक्वल। y बन गया हमारे पास फंक्शन ऑफ u, क्योंकि हमने u को g ऑफ x के इक्वल पुट कर दिया और जो फंक्शन था वो f ऑफ g ऑफ x ही था, तो g ऑफ x की जगह हमने u पुट कर दिया ताकि हमारे पास फंक्शन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। ये इस तरह से y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, और उसे हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे u और जो y फंक्शन था। एक तो हमारे पास y फंक्शन था, y था वो फंक्शन ऑफ u, और u फंक्शन था वो g ऑफ x, यानी हमने u लिया था g ऑफ x के इक्वल, और जो y फंक्शन था वो हमने लिया था f ऑफ u के इक्वल। उन दोनों को ही हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y था वो हमारे पास फंक्शन ऑफ u था। क्योंकि हमने g ऑफ x की जगह u पुट कर दिया था, यहाँ f ऑफ g ऑफ x था, g ऑफ x की जगह हमने u पुट किया था, तो y जो फंक्शन था u का बन गया। ये हमने सिंप्लीफाई करने के लिए किया है। अब हम दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। u जो है वो फंक्शन ऑफ x है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और जो y है वो फंक्शन ऑफ u है उसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। इसको g को हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये डेरिवेटिव का मार्क आ गया, ये डेरिवेटिव लगा दिया g ऑफ x फंक्शन पे। इसी तरह f जो फंक्शन है वो u का फंक्शन है, कोई वैल्यू तो नहीं गिवन ना जिस पे हम कुछ फॉर्मूला लगा सके, हमें सिर्फ जनरल फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन पे डेरिवेटिव आ जाएगा। दस वन कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो अब हमारे पास u फंक्शन था, एक तो हमारे पास f फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा जो u का है, और u जो है उसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम साथ लिख देंगे du बाय dx, क्योंकि u सिंपल फंक्शन तो नहीं है, u तो फंक्शन ऑफ x है, उसका भी आगे डेरिवेटिव निकल सकता है। एक तो हमने f फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, और f फंक्शन जो है वो u का फंक्शन है, और u फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करता है तो हम उसका साथ फर्दर डेरिवेटिव भी लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। और जो f डेरिवेटिव ऑफ u था वो किसके इक्वल था, dy बाय du के इक्वल था, तो हम f डेरिवेटिव ऑफ u की जगह dy बाय du लिख देंगे। तो dy बाय du या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। यानी हमने f का अगर डेरिवेटिव निकालना है और f g का फंक्शन है तब भी हम, और g जो है वो x का फंक्शन है, तो हमने तब भी f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड आउट करना होगा। तो डायरेक्ट dy बाय dx या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो हम फाइंड आउट करेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें y जो है वो u का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना पड़ेगा और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। ये हमारे पास बनता है चेन रूल, यानी चेन चल रही है, y u का फंक्शन है उसका u के रिस्पेक्टिव लिया, u x का फंक्शन था उसका u का x के रिस्पेक्टिव लिया, और वो टोटल मिलके हमारे पास y यानी y विद रिस्पेक्ट टू x बन गया। तो ये कहलाता है चेन रूल, और ये हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ g ऑफ x फंक्शन है उसकी पावर दी हुई है। हम क्या कर सकते हैं, इस g ऑफ x फंक्शन की जगह हमने पुट कर दिया u, तो अब आपके पास y क्या बन गया, u टू रेस पावर n। अब हम क्या निकालेंगे, dy बाय du निकालेंगे, यानी y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो हमारे पास बन जाएगा चेन रूल बनेगी। यहाँ पे x की जगह समझ ले पावर रूल लगेगा, पावर रूल में x की जगह हमारे पास यहाँ u दिया हुआ है तो nx टू रेस पावर n-1 होता है, यहाँ nu टू रेस पावर n-1, वही पावर रूल जो हम सिंपल x पे भी लगाते हैं। उसके बाद हमने dy बाय dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग वो क्या है, dy बाय डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू u, ये जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डॉट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u तो फाइंड आउट कर लिया, विच इज इक्वल टू nu n-1 है। u फंक्शन हमारे पास गिवन नहीं है, y फंक्शन तो हमें पता था ना कि किसी फंक्शन का पावर है तो हमने पावर रूल लगा दिया। अब g फंक्शन किस टाइप का है, प्रोडक्ट हो रहा है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे बल्कि हम सिंपल उस पर डेरिवेटिव लेके लिख देंगे कि g जो फंक्शन है उसका जो जिस टाइप का भी फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर पावर वाली फंक्शन फॉर्म में कंपोजिशन फंक्शन की है तो हम कर सकते हैं n g ऑफ x n-1 g डेरिवेटिव ऑफ x। ये वही क्वेश्चन में वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई भी किया था, जब हमारे पास किसी फंक्शन की पावर दी होती है तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में चला जाता है। लेकिन अगर फंक्शन की पावर दी है तो हम कर सकते हैं n फंक्शन टू रेस पावर n-1 और डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। रेसिप्रोकल रूल कैन बी रिटर्न एज, यानी हमारे पास अगर फंक्शन रेसिप्रोकल 1 बाय समथिंग की फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x को हम ऊपर लाके पावर, अगर नीचे वो पावर 1 है तो ऊपर आके पावर -1 हो जाएगी। अब जो n है वो आपके पास क्या है, -1 के ऊपर, तो n g ऑफ x n-1 और साथ g ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा, -1 g ऑफ x टू रेस पावर -2 और g ऑफ x का डेरिवेटिव। यानी इसी क्वेश्चन को अगर पावर -1 है या 1 बाय g ऑफ x है यानी पावर -1 है तो क्या होगा, ये भी उन्होंने सॉल्व करके बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x³ + 1 टू रेस पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा यहाँ पे, यानी हमने ये फंक्शन दिया हुआ है इसका विद रिस्पेक्ट टू x आएगा।
यानी जो y फंक्शन है वो हमारे पास x फंक्शन है और उस पर पावर आ रही है, यानी यही सेम चीज़ जो है वो हमने पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने क्योंकि चेन रूल पढ़ा नहीं था तो हमने एन फॉर्म ऑफ चेन रूल नहीं सॉल्व किया, बल्कि हमने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था कि हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया और अंदर जो फर्दर फंक्शन था उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लिया था। अब क्योंकि हमारे पास चेन रूल आ गया तो हम थोड़ा सा इसको चेन रूल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हम जो y फंक्शन है, ये समझ लें आपके पास f जो फंक्शन है वो g का फंक्शन है, g ऑफ x है, f ऑफ x है वो आपके पास g ऑफ x की पावर 9 है। तो हम g ऑफ x को ले लेते हैं कि वो इक्वल टू u है, यानी ये g ऑफ x है, अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम इक्वल टू u ले लेते हैं, u एक्स क्यूब प्लस 1 के इक्वल है, तो y क्या हो जाएगा u टू रेज पावर 9। अब हमने y का लेना है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि जो u फंक्शन है वो x का फंक्शन है और जो y फंक्शन है वो u फंक्शन है, तो हम u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे dy बाय dx या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो हमारे पास u था वो x का फंक्शन था, वो था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो सारी टर्म्स प्लस हो रही हैं, इस पे अलग डेरिवेटिव आएगा, 1 पे अलग डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। और इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का पावर रूल से आ जाएगा 3x 3 माइनस 1, 3x टू रेज पावर 3 माइनस 1, ये 3x स्क्वायर बन जाएगा और 1 क्या है 0 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 0 जो है वो 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 3x स्क्वायर बन जाएगा। और अगर हम इसका y का विद रिस्पेक्ट टू u लें तो हमारे पास आ जाएगा nu n माइनस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि y जो है वो u का फंक्शन है, तो आ जाएगा 9u टू रेज पावर 8। एक हमारे पास आ गया y का डेरिवेटिव 9u टू रेज पावर 8 और एक आ गया u का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर और 9 टू रेज पावर 8। अब हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है, तो dy बाय dx या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है वो आएगा y जो है वो फंक्शन ऑफ u है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आएगा और u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। और इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा dy बाय ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अगर आप देखो भी तो ये और u कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे, हम उनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक तरह से देखें ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही रह जाता है। तो हम क्या करेंगे dy बाय du का हमने पुट कर दी वैल्यू, ये वाली वैल्यू du बाई dx की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर, 9u टू रेज पावर 8 और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर के इक्वल, और u की जगह जो था उसकी वैल्यू पुट कर दी, u हमने खुद से लिया था, तो अगर हमारे पास फंक्शन u x का था, सवाल में x का फंक्शन था, u कहीं नहीं था, u हमने अपनी मर्जी से लिया ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, तो वापस से हमें u की वैल्यू पुट करनी होगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन x वाली फॉर्म में था तो रिजल्ट भी हमें x वाली फॉर्म में ही निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो u हमने अपनी मर्जी से लेट किया था उस u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वो था 3x क्यूब प्लस 1। फिर उसके बाद हमने क्या किया 9 3 27 एक्स स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट वेयर x इज नॉट इक्वल टू a विद रिस्पेक्ट टू x। नॉट इक्वल टू a इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर x नॉट इक्वल टू माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि माइनस ए अगर आप पुट करो तो प्लस a माइनस ए 0 हो जाता है और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने इसको
नहीं यूज़ किया हुआ, मतलब -a को यूज़ नहीं किया हुआ क्योंकि वो अनडिफाइंड रहता है। बाकी जो हमने अंदर फंक्शन था पावर, अगर आप देखो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। जो ऊपर वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर पावर 9 था तो उसके अंदर जो फंक्शन था उसको हमने u के इक्वल रख दिया था। अब जो 1/2 के अंदर फंक्शन है उसको हम ले लेंगे u के इक्वल। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया u, और y जो बन गया वो u⁴ पावर 1/2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो पावर 1/2 के इक्वल होता है। और उसके अंदर वाला जो फंक्शन था उसको हमने u कह दिया था, तो y जो है वो u⁴ पावर 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेंगे और u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि y जो है वो फंक्शन ऑफ u है, तो उस पर लग जाएगा पावर रूल, n(x) या nu n-1 1/2 u 1/2 -1 विच इज इक्वल टू -1/2। ये y का विद रिस्पेक्ट टू u आ गया। अब u का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। u जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, a - x डिवाइड बाई a + x, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमने लगाना है क्वोशिएंट रूल। ये फंक्शन f है, ये फंक्शन जो है वो g है। f डेरिवेटिव इंटू g फंक्शन माइनस g f इंटू g डेरिवेटिव डिवाइड बाय g², ये वही वाला क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो गया। जब हमारे पास f(x) डिवाइड बाई g(x) होता है तो ये इस तरह से लगता है, माइनस f डिवाइड बाय g²। ये हमने डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, f डेरिवेटिव g माइनस g f इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइड बाई g²। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, a का डेरिवेटिव जो होगा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, a + x साथ आ जाएगा, माइनस a - x, a का डेरिवेटिव 0 और ये x का डेरिवेटिव 1, ये 0 + 1 और नीचे a + x का स्क्वायर आ गया। अब 0 - 1 -1 होता है और 0 + 1 + 1 के इक्वल होता है। इसको a + x को -1 से और a - x को +1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये प्लस x और -x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा -2a और ये a + x डिवाइड हो जाएगा। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे चेन रूल का, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y विद रिस्पेक्ट टू u एंड u विद रिस्पेक्ट टू x। y का हमने विद रिस्पेक्ट टू u लिखा और u का जो विद रिस्पेक्ट टू x आया था वो हमने कंबाइन कर लिया। अब उसके बाद ये u की जो वैल्यू है, क्योंकि u हम खुद से लेट करें, क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो u की जगह जो हमने वैल्यू लेट की थी विच इज़ इक्वल टू a - x प्लस डिवाइड बाई a + x, ये हमने पुट कर देनी है, पुट कर दिया और ये हमने निकाल लिया फॉर्म। अब आपके पास है 1/2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a - x और a + x, a - x की जो पावर है ऊपर -2 है वो नीचे जाके +2 हो जाएगी, a + x की पावर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ -1/2 है, तो ये स्क्वायर और -1/2 को जब ऐड करेंगे 2 और -1/2 को, तो ये आपके पास आ जाएगी 3/2 और यही इस क्वेश्चन का जो है वो रिजल्ट है। नेक्स्ट इससे आगे हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।